एक गलत फहमी जो ज़्यादातर लोगों में रहती है वो ये है कि हाईली इंटेलिजेंट लोगों को हर चीज़ आसानी से मिल जाती है और उन्हें लाइफ में कोई भी मुश्किल नहीं झेलनी पड़ती। और जहाँ ये बात सच है कि इंटेलिजेंट लोग अपनी स्टडीज़ या फिर करियर में दूसरों से ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, चाहे वो दूसरों की जितनी मेहनत ना करें तब भी, लेकिन ये अचीवमेंट्स एक प्राइस के साथ आती हैं, क्योंकि हाईली इंटेलिजेंट लोगों को अपने इस गिफ्ट की वजह से कई सोशल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। और ये एपिसोड कुछ ऐसी ही स्ट्रगल्स के बारे में है। नंबर 1, आप इजीली फ्रेंड्स नहीं बना पाते। हाईली इंटेलिजेंट लोग अक्सर लोनलीनेस का शिकार बनते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने लेवल की मेंटल कैपेबिलिटी रखने वाले लोगों को ढूंढना आसान नहीं होता जब आप एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो। इवन अगर आप कई लोगों को अपना दोस्त बना भी लो तब भी उनके साथ हैंग आउट करना आपको बोरिंग लगता है और इस वजह से आप यूजुअली किसी दोस्ती में ज़्यादा डेप्थ भी नहीं ढूंढ पाते। फ्रेंडशिप का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कई चीज़ों पर रिलेट कर सको और आप में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हों। लेकिन अगर आपके और आपके फ्रेंड्स में डिफरेंसेस ज़्यादा हैं और सिमिलैरिटीज़ कम, तो ऐसे में वो फ्रेंडशिप या तो जल्द ही ख़त्म हो जाती है या फिर वो बॉन्ड कभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। और ये भी एक रीज़न है कि क्यों इंटेलिजेंट लोगों के दोस्त इतने कम होते हैं। नंबर 2, आप बोलते कम हो और सोचते ज़्यादा। हाईली इंटेलिजेंट लोगों का दिमाग उनकी ज़ुबान से ज़्यादा तेज चलता है, जिस वजह से आप जितना चीज़ों को समझते और फील करते हो उतना आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रगल आपको अपनी फैंटेसीज में फंसा सकती है, जिससे आप हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचते रहोगे और बोलोगे कुछ नहीं। नंबर 3, आपके अंदर स्टूपिड लगने का डर है। ये डर अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जिन्हें यूजुअली स्मार्ट या फिर इंटेलिजेंट होने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, लेकिन एक इनर इनसिक्योरिटी की वजह से वो कहीं ना कहीं इन कॉम्प्लीमेंट्स को झूठा मानते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि वो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं जितना लोग उन्हें मानते हैं और एक ना एक दिन उनकी स्टुपिडिटी सबके आगे आ ही जाएगी। नंबर 4, आप ज़्यादातर लोगों के आगे इंट्रोवर्टेड रहते हो। जहां हर इंटेलिजेंट इंसान एक इंट्रोवर्ट नहीं होता, वहीं इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो हर एक के साथ खुलकर इंटरैक्ट ना करे, क्योंकि अपनी बॉडी से ज़्यादा अपने माइंड में रहने की वजह से हर इंटेलिजेंट इंसान के लिए एक ऑब्जर्वर की पोजीशन से हटकर एक पार्टिसिपेटर बनना ये आसान नहीं होता। यही रीज़न है कि क्यों ज़्यादातर इंटेलिजेंट लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं। नंबर 5, आपके लिए एक सूटेबल पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स की ही तरह एक पार्टनर ढूंढने के लिए भी आपको उनमें कई सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी होती हैं, जिस वजह से एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप ढूंढना और फिर उसे मेंटेन करना, ये काम इंटेलिजेंट लोगों के लिए एक स्ट्रगल से कम नहीं होता। वो अपनी और अपने पार्टनर की हर फीलिंग और एक्शन को ओवर एनालाइज करते हैं और दूसरे इंसान की गहराई को समझने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। अगर आप भी एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान की कैटेगरी में आते हो तो ये चीज़ आपने भी अपने रिलेशनशिप्स में अक्सर नोटिस करी होगी कि आपको या तो कोई ऐसा इंसान मिलता ही नहीं है जो आपको समझ सके, आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट कर सके और जिससे आप भी एक डीपर लेवल पर जुड़ सको, या फिर अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल भी जाए तब भी आप उस रिलेशनशिप को एक नए प्रोजेक्ट की तरह देखने लगते हो और अपने पार्टनर को रोमांटिसाइज करने के बजाय आप उसे इस तरह से इंटेलेक्चुअलाइज करने लगते हो जैसे कि आप उसके एक थेरेपिस्ट हो। नंबर 6, आपको डम आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। कभी कभी किसी से बात करते हुए जब आपको क्लियरली ये दिख रहा होता है कि दूसरे इंसान को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तब एक आर्ग्यूमेंट में जाने के बजाय आप सिंपली उनकी हाँ में हाँ मिला देते हो और बात को वहीं टालने की कोशिश करते हो। इससे आप टेम्परेरीली बच तो जाते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी बातों को टालने की यही आदत आपके रिलेशनशिप्स को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। नंबर 7, आप चीज़ों को एनालाइज करने के चक्कर में प्रेजेंट मोमेंट को खो देते हो। इंटेलिजेंट लोग अक्सर हर प्रॉब्लम को ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं और अपनी फैंटेसीज में ज़्यादा ईजिली उलझ जाते हैं, जिस वजह से वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के बजाय अपने आइडियाज़ की दुनिया में ही अपना सारा समय बिताते हैं। ये चीज़ नए नए इन्वेंशंस करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे एक इंसान की मेंटल हेल्थ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, आप इजीली स्ट्रेस के शिकार बन जाते हो। एक टिपिकल इंटेलिजेंट इंसान तब तक ठीक रहता है जब तक वो किसी प्रॉब्लम को ओवर एनालाइज करना शुरू नहीं करता। पिछले कई सालों में हाई IQ वाले लोगों पर हुई स्टडीज बताती हैं कि आपकी हाई इंटेलिजेंस आपको अपनी लाइफ के कई अलग इवेंट्स के बारे में ओवर थिंक करने पर मजबूर कर सकती हैं, जिससे आप अपने मन में ही अलग अलग कहानियां बनाकर बिना किसी एक्चुअल रीजन के स्ट्रेस इकट्ठा करने लगते हो। नंबर 9, आपके लॉजिक में कई लूप होल्स और बायसेस हैं। दुनिया में हमेशा ही ऐसी इंफॉर्मेशन रहेगी जिसे आप नहीं जानते, लेकिन अगर आपको दुनिया या फिर अपने बारे में कोई चीज़ नहीं पता तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको वो नहीं पता। यही पैराडॉक्स इंटेलिजेंट लोगों की थिंकिंग का लूप होल होता है,
यानी आप शायद ये सोचते हो कि आपको दूसरों से ज़्यादा पता है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप कई ऑब्वियस बातों और कॉमन सेंस को इग्नोर कर देते हो। यही रीज़न है कि क्यों बहुत से इंटेलिजेंट लोग इतने स्मार्ट होने के बावजूद काफ़ी क्लूलेस, सोशली ऑकवर्ड या फिर कॉमन सोशल प्रोटोकॉल्स के बारे में अनअवेयर होते हैं। नंबर 10, आप अपनी इंटेलिजेंस के अलावा किसी दूसरी क्वालिटी को प्रायोरिटी नहीं देते। इंटेलिजेंस एक बहुत ही पावरफुल और यूजफुल क्वालिटी है, लेकिन इंटेलिजेंस के अलावा भी कई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक इंसान को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती हैं। हाउएवर, बहुत से हाईली इंटेलिजेंट लोग अपनी अकड़ में ये समझ लेते हैं कि उन्हें लाइफ में हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस के दम पर। इसी सोच के साथ वो थोड़े आलसी बन जाते हैं और खुद के कई एरियाज को डेवलप करने में ज़रा सी भी मेहनत नहीं करते।